जस्ट इमेजिन तुम किसी से मिलते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज द राइट गाय, एंड उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि ये तो सबसे बड़ा डेंजर निकला. नॉट माई स्टोरी, दिस इज समवन एल्स स्टोरी. Yeah, let's start it. This story belongs to a dating app. I don't know, ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये हमें आई थिंक ट्रैक करती हैं, क्योंकि जैसे ये स्टोरी मुझे भेजी गई उसके बाद जो मेरे सामने रील आई वो ये कि इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम गर्ल, beware if you are dating a Muslim guy. No hate to any religion, okay? It's just a weird algorithm. So ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इस एल्गोरिदम के बाद समझ ही गए होंगे, मैं किसी भी रिलीजन को हेट नहीं करती, ओके? इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट समवंस पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं जस्ट किसी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. आई डोंट थिंक सो हमें रिलीजन को ब्लेम करना चाहिए, आई थिंक हमें पर्सन को ब्लेम करना चाहिए. एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. सो जो गर्ल है वो एक पर्सन से मिलती है डेटिंग ऐप के थ्रू, एंड जो गाय है वो इंडिया का नहीं है, वो इंडिया के बाहर का है. जो डेटिंग ऐप है उस पर बेसिकली यही लिखा था. एंड जो लड़का है वो दिखने में भी इंडियन नहीं लगता ऑनेस्टली. जो उसका लुक है वो थोड़ा सा फॉरेनर गाय टाइप का है, एंड यू नो लड़कियों को थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा झुकाव अलग ही हो जाता है फॉरेनर गाय की तरफ. तो वो नॉर्मली लड़की बात करती है उससे, एंड जो लड़का है वो बताता है कि वो एक वेट है, एंड वो आई थिंक मस्कैट, आई थिंक कोई कंट्री है वहाँ पे रहता है. एंड लड़का उसको स्ट्रीट डॉग्स की बहुत सारी पिक्चर्स या कैट्स की बहुत सारी पिक्चर शेयर करता है कि मेरी क्लिनिक में आती है एंड मुझे कैट्स डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्ट्रीट कैट एंड स्ट्रीट डॉग्स, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें खाना देना. किस लड़की को पसंद नहीं आएगा कि कोई लड़का है और वो स्ट्रे एनिमल्स को इतना प्यार करता है. इससे पता चलता है लड़का इमोशनली अनअवेलेबल नहीं है, लड़का इमोशनली अवेलेबल है. बात करने के बाद पता चलता है कि वो लड़का एक्चुअली फॉरेनर नहीं है, वो एक कश्मीरी है, वो कश्मीर से बिलोंग करता है. एंड लड़की बोलती है ओह अच्छा, मुझे मुझे लगा कि तुम इंडिया से नहीं हो. उसने कहा नहीं, श्रीनगर में पैदा हुआ है, एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली आया, फिर दिल्ली से मैं लाइक फिर मैं लंदन चला गया एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ ने कुछ बताया. एंड मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ, एंड उसने बताया जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क वो दिल्ली में आया हुआ है, वापस वो चला जाएगा कुछ ही टाइम के बाद. लड़की इज़ लाइक ओके, एंड देन उसके बाद लड़का बोलता है अभी मैं श्रीनगर हूँ, मैं 3 साल बाद श्रीनगर आया हूँ. लड़की इज़ लाइक ओके, आई एम लिटिल क्यूरियस पर्सन, कैन आई आस्क यू समथिंग. एंड उसके बाद वो बोलता है हाँ हाँ यू कैन, प्लीज़ डोंट टेक दिस इन अ नेगेटिव वे, इट जस्ट आई एम जस्ट अ क्यूरियस पर्सन. एंड उसने कहा हाँ ठीक है. तो उसने बोला व्हाट यू थिंक अबाउट जो अभी कश्मीर में हुआ था, द टेरर अटैक, एंड पीपल हैव मिक्स ओपिनियन ऑन इट. लाइक कुछ लोगों को लगता है कि Kashmiri were involved or something. What's your opinion on this? Guys, this video can be very controversial, okay? It's not my words. Again, it's not my words. Then उसके बाद जो बंदा reply देता है, थोड़ा सा offensively reply देता है वो, and then बंदे का reply आता है, उसका मेरे पास screenshot है. Kashmiri lost a lot, like business, tourists, progress, like which terrorist? I don't know this particular word, मुझे नहीं पढ़ना आएगा. Think will stop asking questions and make you say Islamic prayer and then leave women's and say, go tell people. Like if we sense and dive deep in and think, lots of fake news, a lot. I love India and the culture and all. People are crap, but that says everywhere. That's true. हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. It's not just India. इंडिया को ब्लेम करना सही नहीं है. हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. I know the amount of hate I saw, like Indian fight for language, religion, while world is progressing. Then लड़की बोलती है hey I'm just curious, okay, no shade over being Kashmiri. I mean the way the guy reply back, it's a little offensive, but the thing he was saying, language fight, I don't know हम इंडियन लोग लैंग्वेज के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं. Like हम भारतीय हैं. He was right. You know the way he like manipulate the words, it's kind of weird. उसने पूरे के पूरे चीजें बदल दी एंड उसने बोला हाँ भारतीय लोगों का तो काम ही है लड़ने का. वी आर फाइटिंग वाई स्पीक तेलुगु एंड मराठी. यू नो उसने पूरा बेसिकली कन्वर्सेशन चेंज कर दी एंड उसने बेसिकली ये बोला कि लाइक अगर देखा जाए तो हम इंडियन लोग हैं, तो क्योंकि हम लोग सही चीज़ों पे नहीं जा रहे तो उसने घुमा फिरा के लड़की को बोल दिया तुम कश्मीरी को बोल रही हो, व्हाट अबाउट अदर पीपल, लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं उसका क्या. देन लड़की बोलती है या आई एग्री, स्टूपिड मेंटालिटी, ऑफ कोर्स दैट्स अ स्टूपिड मेंटालिटी. लाइक हम लोग लड़ रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर. यूपी वालों के अंदर ही इतनी सारी लैंग्वेज है, अगर हर कोई यूपी का इंसान लड़ने लग गया, लाइक हरियाणा का, फिर यूपी के अंदर मेरठ का, फिर मेरठ के 36 गाँव है, 36 गाँव की अलग अलग लैंग्वेज. Too much drama. He said, I would love Hindu, Christian, and any religion, depend on person. You do you, I do me. Then लड़की बोलती है, well, no religion is the problem. People create for their own profit.
But yes, it's too much in India, like andhbhakts, they love Israel, Israel hate Hindus, but stupid, nahi, Israel great, and all the hate pagan beliefs, you know that, right? देन कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो नॉर्मली लड़का फोटोज भेजता है लड़की को स्ट्रीट डॉग्स की, एंड उसके बाद आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट वो पूछता है कि तुम्हें मेरे रिलीजन से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? लड़की बोलती है मुझे क्यों होगी, मतलब लाइक तुम्हारा रिलीजन है, मुझे क्या करना। उसके बाद बोलता है ओह तो तुम्हें मतलब मेरा रिलीजन पसंद है, तुम्हें मुस्लिम गाइस पसंद है? लड़की ने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर मुस्लिम गाइस पसंद है, अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से बात करने में। देन उसके बाद बोलता है ओह ओके, अच्छा चलो मैं बाद में बात करता हूँ। देन यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर वो उसको मैसेज भेजता है कि यू आर वेरी क्यूट, यू आर सो हॉट, यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हेन आई कम बैक टू दिल्ली हम मिलेंगे। देन लड़की बोलती है हाँ ठीक है मिल लेंगे। तो पूछता है कि अच्छा तुमने कभी मुस्लिम गाय को डेट किया है? लड़की बोलते हैं नहीं मैंने कभी किसी मुस्लिम गाय को डेट नहीं किया। तो फिर बोलते हैं करना चाहती हो? एंड लड़की बोलती है why are you asking me this question, like this is such a weird question, like if I like someone, yeah I would love to date that particular person, इसमें मुस्लिम गाय और नॉन मुस्लिम गाय कहाँ से आया? उसके बाद लड़का बोलता है व्हाट यू थिंक अबाउट मॉडेस्ट क्लोथ्स? लड़की बोलती है आई मीन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं इसमें क्या बोलूँ कि मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, आई मीन जिसको जो पहनना पसंद है उसको वो पहनना चाहिए, दैट्स इट। देन लड़का बोलता है मैं ना कल लैंड करूंगा इतने बजे, ओके, और जो मेरा पर्टिकुलर होटल है वो यहाँ पे है, ओके लेट्स मीट देन। लड़की ने बोला ओके वी कैन मीट बट अभी मैं काम के लिए जा रही हूँ। उसने बोला क्या तुम रात और दिन में भी काम करती हो? ही सेंड मी सम पर्टिकुलर पिक्चर एंड मैंने उसको बोला कि ये तुम पहले भी मुझे भेज चुके हो। देन उसके बाद वो बहुत ही वियर्ड सा गिफ्ट भेजता है मुझे, एंड उसके बाद वो बोलता है कि यू नो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ का खाना बहुत वियर्ड सा है, लाइक सूखी रोटी है समथिंग, मेरी बॉडी एकदम फ्लैट हो गई है, मेरे ग्लूट्स बहुत अच्छे थे बट अब तो एकदम ही फ्लैट ग्लूट्स हो गए हैं मेरे। लड़की बोलती है उसके बाद वो अपनी फोटोज भेजता है। उसके बाद लड़की इज लाइक हाँ ठीक है छोड़। जिस दिन वो लैंड करता है उस दिन वो मैसेज करता है कि कहाँ पे हो, क्या कर रही हो तुम? लड़की बोलती है कुछ नहीं मैं अपने घर पे हूँ, मिले अभी? लड़के ने बोला नहीं मैं अभी नहीं मिलूंगी, मैं कल मिलते हैं, अगर मिलना है तुम्हें तो दिन में मिलेंगे, रात में नहीं मिलना मुझे किसी से भी। उसने कहा इट्स ओके मैं यहाँ पे हूँ। लड़की बोलती है मुझे नहीं पता है कौन सा प्लेस है। देन उसके बाद बोलता है कि अरे मैं उबर कर दूंगा तुम्हारे लिए। देन उसके बाद लड़की रिप्लाई करती है कि मुझे इस टाइम पे किसी से भी नहीं मिलना। देन उसके बाद वो बोलता है कि क्यों? आई मीन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, जब एक लड़की किसी चीज़ के लिए मना करती है तो उसका मतलब मना होता है, उससे क्रॉस क्वेश्चन क्यों करने लग जाते हैं लोग? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ मुझे अभी नहीं मिलना तो इट मीन उस पर्टिकुलर पर्सन को अभी नहीं मिलना। गर्ल कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि रात में वो उसको बुला रहा है, एंड ऑनेस्टली इट्स वियर्ड यू नो। वो उसके बाद दोबारा क्वेश्चन मार्क भेजता है एंड देन उसके बाद फिर बोलता है कि क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो? लड़की ने बोला नहीं मुझे तुमसे नहीं मिलना है इस टाइम पे। एंड उसने बोला क्यों? मैं तुम्हारे लिए उबर कर दूंगा ना यार, हम मिल लेते हैं। एट दैट मोमेंट गर्ल वाज लाइक ओके नाउ ही इज बीइंग सो चीप, लाइक लिटरली सो चीप, ही वाज कीप लाइक पुशिंग मी, लाइक चलो मिलते हैं, अभी मिलते हैं ना तो क्या हो गया, तो मैं जस्ट लैंड हुआ हूँ, मैं भी तो थका हुआ हूँ, मैं फिर भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो? एंड उसके बाद लड़की ने जस्ट उसको ब्लॉक कर दिया। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट गाय गिव्स मी सच अ वियर्ड डेंजरस वाइब्स। क्रीप, रात में कौन बुलाता है किसी लड़की को? जब मैं पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ रही थी एंड जब लड़की बताती है कि उसको स्ट्रे एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है लड़के को, तो मुझे ऑनेस्टली लड़का लगा कि हाँ ठीक है नॉर्मल ही लड़का है भैया, और वैसे भी बहुत कम लोगों को स्ट्रे डॉग्स एंड कैट पसंद होते हैं, एज वी ऑल नो कि कितने सारे लोग हैं जिनको स्ट्रे एनिमल से इतनी ज़्यादा नफरत है कि पूछो मत। हाँ ठीक है अगर उसने क्वेश्चन का इस तरह से आंसर भी दिया तो भी क्या है, सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, बट द वे ही वॉज कीप पुशिंग दैट गर्ल कि भाई नहीं मुझसे मिलो तो मिलो तो मिलो तो मिलो, कोई बात नहीं रात हुई है तो क्या हुआ, मिल नहीं सकती हो? नहीं मिलना किसी को तो क्यों पुश करते हैं? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया लड़के ऐसी चीप हरकतें क्यों करते हैं। जब एक लड़की तुम्हें सामने से मना कर देती है कि उसको नहीं मिलना है तो उसको नहीं मिलना है, उसके बाद उसको क्यों क्रॉस क्वेश्चंस पुश करना जरूरी नहीं होता। लड़कों से थोड़ी सी बात कर लो उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ओह आई थिंक ये मेरे प्यार में पागल हो गई है। या प्लीज बी वेयर एंड टेक केयर।